उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया ने प्रदेश की राजनीति में गहरी बेचैनी पैदा कर दी है। अभी तक सामने आए प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक राज्य की वोटर लिस्ट से लगभग 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अंतिम ड्राफ्ट अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन उपलब्ध आंकड़ों ने सत्ताधारी दल से लेकर विपक्ष तक सभी राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। खास बात यह है कि ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं के नाम ज्यादा संख्या में कटे हैं, जिससे राजनीतिक संतुलन पर असर पड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब तक के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पूरे राज्य में औसतन 18.7% वोट अनकलेक्टेबल यानी ऐसे मतदाता पाए गए हैं जिनके नाम सत्यापन के दौरान संदेह के दायरे में आए हैं। स्थिति तब और गंभीर नजर आती है जब टॉप 10 जिलों का औसत देखा जाए, जहां ये आंकड़ा बढ़कर 25.23% तक पहुंच गया। इसके अलावा राज्य के करीब 30 ऐसे जिले हैं जहां वोट कटने का प्रतिशत राज्य के औसत से भी अधिक है। ये स्थितियां बताती हैं कि एसआईआर प्रक्रिया का प्रभाव कुछ चुनिंदा इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर प्रदेश के बड़े हिस्से में महसूस किया जा रहा है। शहरी इलाकों की बात करें तो यहाँ औसतन 20% से ज्यादा मतदाताओं के नाम अनकलेक्टेबल की श्रेणी में आए हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा गाजियाबाद से सामने आया है, जिसे लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। गाजियाबाद में लगभग 28.83% मतदाताओं के नाम कटने की आशंका जताई गई है। इसके अलावा लखनऊ में करीब 24.40%, कानपुर नगर में 24.10%, मेरठ में 24.66%, प्रयागराज में 23.80%, आगरा में 23.25%, हापुड़ में 22.30% और वाराणसी में लगभग 22.70% मतदाताओं के नाम सूची से बाहर होने की स्थिति में बताए जा रहे हैं। इन आंकड़ों ने खासतौर पर शहरी सीटों पर सियासी गणित को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीण जिलों में भी स्थिति कम चिंताजनक नहीं है। यहाँ बलरामपुर जिला सबसे ऊपर है, जहाँ करीब 25.98% वोट कटने का अनुमान है। इसके बाद बहराइच में 20.44%, सिद्धार्थनगर में 20.33%, संभल में 20.29%, बदायूं में 20.39%, कन्नौज में 21.57% और शाहजहांपुर में 21.76% वोट कटने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में इतने बड़े पैमाने पर वोट कटने से ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या प्रशासनिक स्तर पर कोई बड़ी चूक हुई है या फिर सत्यापन की प्रक्रिया जरूरत से ज्यादा सख्त हो गई है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद राजनीतिक दलों के अंदर हलचल तेज हो गई है। हालांकि अब तक किसी भी दल की ओर से औपचारिक रूप से चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन अंदर खाने चर्चाएं जोरों पर हैं। शहरी इलाकों में ज्यादा वोट कटने की खबरों से खासतौर पर भाजपा में चिंता का माहौल है, क्योंकि ये इलाके परंपरागत रूप से पार्टी का मजबूत आधार माने जाते हैं। माना यह भी जा रहा है कि अगर अंतिम सूची में भी इसी तरह के आंकड़े सामने आते हैं तो इसका असर आने वाले चुनावों में साफ दिख सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर प्रक्रिया को गंभीरता से कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सरकार की ओर से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण जरूरी है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने फाइनल ड्राफ्ट की तारीख बढ़ाए जाने को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि कहीं मानवीय भूल के नाम पर वोट कटने का आंकड़ा और न बढ़ जाए। उनका आरोप है कि यदि समय रहते पारदर्शिता नहीं बरती गई तो इसका सीधा नुकसान लोकतंत्र को होगा। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इतने बड़े पैमाने पर वोट कटने की आशंकाओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये पूछा कि लोकसभा चुनाव में जिन मतदाताओं ने वोट डाले थे, यदि अब उनके नाम सूची से गायब पाए जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उनके इस सवाल ने पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को लेकर बहस को और तेज कर दिया है। कुल मिलाकर एसआईआर के शुरुआती आंकड़ों ने यूपी की राजनीति में असहजता पैदा कर दी है।
अंतिम ड्राफ्ट आने से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने स्तर पर संभावित नुकसान और फायदे का आकलन करने में जुट गए हैं। अब सभी की नजरें चुनाव आयोग की अगली कार्यवाही और अंतिम मतदाता सूची पर टिकी है, क्योंकि वही तय करेंगे कि क्या ये प्रक्रिया लोकतांत्रिक सुधार के तौर पर देखी जाएगी या फिर एक बड़े राजनीतिक विवाद के रूप में। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।